गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्राई करेंगे कि एक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे समझा जा सकता है। देखिए, एक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक समान फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ऊपर एक सर्कल लगा हुआ है, इसमें इसका हाफ पार्ट जो है, आधा हिस्सा शेड किया हुआ है और आधा मतलब खाली है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं कि जो सर्कल है पूरा, ठीक है, वो तो हमारा एक है, पर उसके पार्ट कितने क्यों हैं, दो। तो मतलब 1/2 लिखते हैं इसको। ठीक है, मतलब एक के दो हिस्से। इसी तरह से ये देखिए साइड में सर्कल है, ये है एक सर्कल बना हुआ, उसके 4 हिस्से किए हुए हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड किया इसको। और डिवाइड करके इसको लिखना कैसे है कि दो दो हिस्से हैं उसके, अपने 4 किए, मतलब पहले दो किए हुए हैं नीचे, उसको फिर 4 में किया, 2/4 इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये जो मेन जो इसका है आज है मोटिव कि एक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक समान फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गई है कि जब हम अपॉन करके किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। एक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे देखिए पहले सर्कल में इसके 2 पार्ट करके 1/2 इसको लिखा है। ठीक है, इसका आधा पार्ट जो है शेडेड है, आधा खाली है। और इसी तरह से दूसरा सर्कल देखिए आप, इसमें 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, पर इसके 2 हिस्से इन्होंने शेड किए हुए हैं और 2 खाली हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सर्कल जिसके 4 पार्ट किए हैं, ये भी तो आधा ही शेड किया हुआ है ना, और पहले वाला भी आधा शेड किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों शेडेड पार्ट जो हैं इसके बराबर हैं, मतलब एक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको लिखना कैसे है, 1/2। अगर हम दूसरी तरफ देखिए 2/4 लिखा हुआ है, अगर हम 2/4 को सॉल्व करते हैं, इसको कट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो इस तरह से ये भी हाफ ही आएगा, है ना। पहले वाला भी 1/2 है और दूसरे वाला भी 1/2 आ गया। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको कट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद सेम ही आंसर आता है, उनको बोलते हैं एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके और नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए जैसे कि ये पहला एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके 2 हिस्से किए हैं। ठीक है, तो शेडेड पार्ट हाफ है, इसका आधा पार्ट हाफ है, मतलब 2 पार्ट में से हमने एक पार्ट इसका शेड किया हुआ है, तो नीचे 2 लिख के कि 2 पार्ट हैं, उसमें से एक शेड किया हुआ, एक को ऊपर लिख देंगे, यानी कि 1/2 लिखा गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा रेक्टेंगल जो है सेकंड नंबर पे, इसके हमने 4 हिस्से किए हैं, सेम साइज का रेक्टेंगल है, उसके 4 पार्ट कर दिए, तो नीचे हमने लिखा 4 लिख के, ऊपर कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 हैं। ठीक है, पर अगर हम वैसे इसको देखें कि जितना पार्ट पहले में शेड था उतना ही हिस्सा इसका दूसरे में भी शेड है, या फिर आप ऐसे लगाएं कि अगर हम 2/4 को यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसको कट करते हैं, तो 2 1 2, 2 2 4, मतलब इसका 1/2 ही आंसर आएगा दूसरे का भी। ठीक है, कट करके इसको। अब देखिए तीसरा है 3/6, मतलब उस रेक्टेंगल के 6 पार्ट हमने किए, 6 में से 3 को शेड कर दिया, तो वो भी उसका आधा ही हिस्सा शेड हुआ, तो ये भी पहले वाले रेक्टेंगल के ही एक्विवेलेंट है। ठीक है, और इसी तरह से देखिए आगे हमारा आ गया हैगा 8 पार्ट हमने किए रेक्टेंगल के, उसमें से 4 को शेड किया। अगर हम 4/8 को सॉल्व करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, ये भी 1/2 इसका आंसर आएगा। और आगे लास्ट वाले में भी 10 पार्ट्स करके उसमें से 5 शेड किए हुए हैं। इसी तरह से इसके भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, तो इसका भी 1/2 आएगा। तो ये जो है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ठीक है, इसको लिखा ऐसे जाता है फ्रैक्शन को। तो ये सारी फ्रैक्शन जो हैं एक्विवेलेंट हैं। कहने का मतलब है कि चाहे आप सेम रेक्टेंगल के 8 पार्ट्स करो, उसमें से अगर 4 शेड कर दिए तो वो हाफ पार्ट के ही बराबर होगा, मतलब इसको बोला जाता है एक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि बच्चों को ये वीडियो समझ आएगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।